हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तून। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि ज्यादातर लोगों के मन में आता है, दिमाग में आता है। इससे जुड़े कई क्वेश्चंस और डाउट्स आते हैं कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश या फिर मैनुअल टूथब्रश कौन सा बेहतर है, हमारे दांतों की सफाई के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा होता है। दांतों की सफाई के लिए ब्रशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन किस टूथब्रश से, मैनुअल टूथब्रश से या फिर इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करें, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और बेहतर कौन सा होगा हमारे दांतों के लिए। तो वीडियो को जानने के लिए एंड तक आप जरूर देखें। इस वीडियो में हम दोनों ही टूथब्रश के बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि आपके इस टॉपिक से जुड़े जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो मन में, वो अच्छे से क्लियर हो पाए। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल टूथब्रश की, जो कि ज्यादातर लोग कॉमनली यूज करते हैं। मैनुअल टूथब्रश को आप हाथ से यूज करते हैं, इसके भी कई बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, ये लाइट वेट होता है, इजीली अवेलेबल होता है, कहीं पर भी आसानी से आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। इसके अलावा ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है और इसे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर इससे ब्रशिंग ना की जाए, सही ब्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हमारे दांतों और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक टूथब्रश की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश बैटरी या रिचार्जेबल होता है, जो ब्रश हेड को रोटेट या वाइब्रेट करता है। इसका मेन मकसद होता है प्लैग रिमूवल या फिर दांतों की अच्छी क्लीनिंग बिना ज्यादा एफर्ट के। ये हमारे दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करता है, ज्यादा प्रेशर या आपको खुद से अप्लाई नहीं करना पड़ता है। इसके कई बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, टाइम सेविंग। ये यूजुअली 2 मिनट टाइमर के साथ आता है। दूसरा, इफेक्टिव क्लीनिंग। ये हमारे दांतों की ज्यादा अच्छे से सफाई क्लीनिंग करता है, खासकर दांतों की उन जगह पर जहां पर आप अपने मैनुअल टूथब्रश से प्रॉपर दांतों की सफाई नहीं कर पाते हैं, स्पेशली पीछे वाले दांतों पर जहां पर अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज्यादा अच्छे से क्लीनिंग करता है। इसके बाद प्रेशर सेंसर, ये ज्यादा प्रेशर लगने से भी कंट्रोल करता है। जब भी हम मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग अपने दांतों को बहुत ज्यादा घिस के ब्रश कर लेते हैं या कई लोग जेंटली ब्रशिंग करते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर सेंसर होता है जो कि आपके दांतों को जेंटली अच्छे से क्लीन करता है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगने देता। अब इन दोनों में कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मैनुअल टूथब्रश आपका 20 रुपए से लेकर 100-200 रुपए तक भी मिल जाता है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेने चाहते हैं तो ये आपका थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, आपका 1000 रुपए से लेकर 3-4 हजार तक में भी ये मिलता है। इसके बाद क्लीनिंग इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो मैनुअल टूथब्रश आपका अगर सही टेक्निक से यूज किया जाए तो दांतों की अच्छे से सफाई करता है, लेकिन वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे दांतों को सही टेक्निक से साफ कर देता है। इसके बाद इजी टू यूज। अगर आप सही टेक्निक जानते हैं, ब्रशिंग टेक्निक आप अच्छे से जानते हैं, तो आप मैनुअल टूथब्रश से भी अपने दांतों को अच्छे से साफ कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप टेक्निक नहीं जानते हैं तो इसकी वजह से दांतों में कई प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और अगर आप मैनुअल की जगह इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादा इजी होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे दांतों की सफाई करता है। इसके बाद पोर्टेबिलिटी की बात करें तो मैनुअल टूथब्रश आपका ज्यादा फ्रेंडली है, इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, लाइट वेटेड होता है। और इलेक्ट्रिक टूथब्रश में आपको बैटरी चार्जर की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा गम हेल्थ की अगर हम बात करें तो मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल करने से अगर हम बहुत ज्यादा घिस के या गलत तरीके से अपने दांतों की ब्रशिंग करेंगे तो इसकी वजह से गम प्रॉब्लम हो सकती है, मसूड़ों में दिक्कत आ सकती है। वहीं ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से दिक्कत आ सकती है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो प्रेशर सेंसर अवेलेबल होते हैं उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है और ये हमारे मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता। इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नया टूथब्रश लेने के लिए अगर हम मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, इतना महंगा नहीं पड़ता है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं जिसके हेड्स ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है और ये आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ सकते हैं।
तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं मैनुअल टूथब्रश और इलेक्ट्रिक टूथब्रश में। अब मैनुअल और इलेक्ट्रिक के बीच में आपको कैसे चूज करना है। सबसे पहला, अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही है, आपको सही तरीके से सही टेक्निक से अपने दांतों की ब्रशिंग करना आता है, जेंटली और सॉफ्टली आप ब्रश करते हैं, तब आप मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल करते रहें। मैनुअल टूथब्रश से आपके दांतों की अच्छी तरीके से क्लीनिंग सफाई हो जाती है। वहीं अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है, आपको सही टेक्निक के बारे में नहीं पता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जल्दी जल्दी आप ब्रश कर लेते हैं, टाइम उतना नहीं है, तब आप मैनुअल टूथब्रश की जगह इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करें। इससे आपके दांतों की सफाई ज़्यादा अच्छे से होगी। इसके अलावा छोटे बच्चे या फिर बहुत ज़्यादा एल्डरली बड़े बूढ़ों के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। ये उनके दांतों की अच्छे से सफाई कर देता है। छोटे बच्चे अक्सर अपने दांतों की उतनी अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल करके। वहीं जो बूढ़े होते हैं वो भी अपने दांतों की उतने अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको कैसे चूज करना है? सबसे पहले आपका बजट कैसा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रश बहुत ज्यादा कॉस्टली लगता है, तब आप मैनुअल टूथब्रश के लिए जा सकते हैं। आपकी अगर ब्रशिंग टेक्निक सही है, आप सही तरीके से ब्रशिंग कर लेते हैं, टेक्निक आपको पता है, ज्यादा घिस के रगड़ के ब्रशिंग नहीं करते हैं, तब आप मैनुअल टूथब्रश को चूज कर सकते हैं। दोनों ही टूथब्रश हमारे दांतों के लिए अच्छे होते हैं, हमारे दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग और सफाई करने में हेल्प करते हैं। लेकिन आप टूथब्रश कोई सा भी इस्तेमाल करें, हर 2.5 से 3 महीने में अपना ब्रश चेंज करते रहें, ताकि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, दांतों की अच्छे से क्लीनिंग, आपकी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रहे। इसके बाद अगर हम चाहे इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करें, चाहे मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल करें, मेन बात होती है कि आप अपनी ओरल हाइजीन को कितना अच्छे से मेंटेन रख रहे हैं। आप ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं, 2 टाइम आप ब्रश जरूर करें, सुबह और रात में सोने से पहले जरूर ब्रश करके सोएं और सही टेक्निक से अपने दांतों की ब्रशिंग करें। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक और मैनुअल टूथब्रश के बारे में आप समझ गए होंगे, क्या दोनों के एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों में क्या अंतर है और आपको कैसे चूज करना है। अगर आपके कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।